अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जानिब से कमाल मौला मस्जिद के मुतालिक सुनाए गए फैसले की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अकीदा की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया गया था, जिसकी हमने मुखालिफत की थी। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। और फिर 1935 का धार स्टेट गजीट, 1935 का धार दरबार प्रोसीडिंग्स एक्नॉलेज करता है कि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। और मध्य प्रदेश का राजपत्रा 85 का वो है बोल रहा है। 1951 में डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI ऑर्डर इशू किया कि सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और दूसरी कोई मजहब की वहां पर रस्म और रिवाज इबादत नहीं होगी। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान ने भी कमाल मौला मस्जिद मुकदमे पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को काबिल मजम्मत करार दिया। अमजदुल्ला खान ने मुकदमे की सारी तफसीलात पेश करते हुए तवक्कुफ़ जाहिर की कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले की कानूनी जांच करेगा और तमाम तारीखी ज़ावियों को पेश नज़र रखकर इस हसास मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। बड़ा ही अफसोसनाक जजमेंट आया है और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक ऐसा ज़ख़म दे दिया गया है जो बाबरी मस्जिद के ज़ख़म के बराबर है। जस्टिस विजय कुमार और जस्टिस आलोक अवस्थी ने एक जजमेंट जो भोजशाला मस्जिद कमाल मौला जो मध्य प्रदेश धार मध्य प्रदेश में एक मस्जिद है और वहाँ पर एक दरगाह है, कमाल मौलाना मकबरा है और मस्जिद है। तो ये मस्जिद जो है कई एक क़दीम मस्जिद है। ये इसमें नमाज हो रही थी, बीच में नमाज को रुका दिया गया था, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में था, तो नमाज की 7 अप्रैल 2003 में जो है दोनों फ़िरक़ों को, हिंदू फ़िरक़ों को और मुस्लिम तबके को, मुसलमानों को जुमे के दिन नमाज पढ़ने की इजाज़त और हिंदू फ़िरक़ों को जो है ट्यूसडे मंगल के दिन पूजा की इजाज़त दी गई थी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने 20 मई को पूरे मुल्क में मेडिकल स्टोर्स बंद रखने का ऐलान किया है। मज़कूरा ऑर्गेनाइजेशन मुल्क भर की 12,40,000 से ज़ायद मेडिकल स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की नुमाइंदगी करती है। ऑर्गेनाइजेशन ने गैर मुनज़्ज़म ई-फार्मेसियों, AI से तैयार करदा जाली तिब्बी नुस्खों और एंटीबायोटिक नशावर अद्वियात के ऑनलाइन फ़रोख्त पर तशवीश का इजहार करते हुए एहतजाज का ऐलान किया है। ఈ నెల మే 20 తారీఖున ఆల్ ఇండియాలో జాతీయ స్థాయిలో మెడికల్ షాపులు బంద్ నిర్వహించబోతున్నాం। కోవిడ్ సమయంలో ఇచ్చిన అత్యవసర పరిస్థితుల దృష్ట్యా జీవోలు ఆన్లైన్లో పంపించే విధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జీవోలు ఇష్యూ చేసింది 817E అని 220E అని। వీటి వల్ల డీప్ డిస్కౌంట్స్ ఎక్కువైపోయి స్పోరియస్ డ్రగ్స్ మార్కెట్లో విచ్చలవిడిగా అందుబాటులో వస్తున్నాయి। వీటి ప్రభావం మెడికల్ షాప్ల వల్ల నైతికత మీద దెబ్బపడుతుంది, మా జీవనోపాధి పోతుంది। అధిక డిస్కౌంట్ ఇస్తూ ఆ స్పోరేజ్ డ్రగ్స్ పంపిస్తూ ఆన్లైన్లో తనిఖీలకు ఆస్కారం లేకుండా ఉంది। ఇప్పటికే కోర్టులో కేసులు నడుస్తున్నాయి। ఈ జీవో అనేది नीदरलैंड्स आमद के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल कल्चर प्रोग्राम के जरिए किया गया। नीदरलैंड्स के होटल हागाओ में मुनक़िदा कल्चर प्रोग्राम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लुत्फ़ अंदोज़ भी हुए। मगरबी बंगाल चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम असेंबली हल्का से स्पीकर मगरबी बंगाल असेंबली को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। वाज़ेह है कि शुवेंदु अधिकारी ने 2 असेंबली हल्कों नंदीग्राम और भवानीपुर से अपना पर्चा दाखिल किया था और दोनों हल्कों से उन्हें कामयाबी मिली।
शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर बरकरार रहते हुए नंदीग्राम से अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। मगरिबी बंगाल में एक रोज कबल जुमा की नमाज के दौरान मुसलमानों को सड़क पर नमाज अदा करने और लाउडस्पीकर की आवाज़ कम करने की हिदायत देने के बाद नाराज मुसलमानों ने एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजी मुजाहरा करने वाले मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर सारे वाक़ये का वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है। कोलकाता के तुलजा इलाके में आग लगने की वजह से 2 लोगों की मौत के बाद शुरू हुए बुलडोजर एक्शन पर कोलकाता हाईकोर्ट ने अबूरी रोक लगा दी है। अदालत ने 22 मई तक बुलडोजर कार्रवाई पर उस वक्त रोक लगाई जब इमारत के मकीनों ने इंसाफ की गौहर पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल की। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु ने रियासत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के फैसले को फौरी वापस लेने के अहकामात जारी किए हैं। विजय ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का रास्त असर गरीब, मिडिल क्लास और एमएसएमई खानदानों पर पड़ेगा। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के फैसले को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात पूरे होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का फैसला अवाम के साथ धोखा है। దేశంలో 4 రాష్ట్రాల ఎన్నికల వరకు అందరూ ఊహించిన విధంగానే పెట్రోల్ ఛార్జీలు, డీజిల్ ఛార్జీలు పెట్టకుండా ఆపారు. ఎన్నికలై ముఖ్యమంత్రి కూడా ప్రమాణం స్వీకారం చేయకముందే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం దేశ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రజలకు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచి మరొకసారి అన్యాయం చేసింది. ఈ సందర్భంలో కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు ఎన్నికలకు ముందు అనేక సందర్భాల్లో పెట్రోల్ ధరలు పెరిగాయని 10 సార్లు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేశారు. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం పెట్రోల్ ధరలు పెంచింది. మేము యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉన్ననాడు ఆయన గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా మన్మోహన్ సింగ్ గారి నాయకత్వంలో నయా పైస పెరిగితే फैमोलावाड़ा रुकने असेंबली अडी श्रीनिवास को उस वक्त अवामी नाराजगी का सामना करना पड़ा जब अडी श्रीनिवास इलाके के दौरे पर थे और बरहम खवातीन ने उनका रास्ता रोककर इरिगेशन के पानी के मसले पर सवाल किए। खवातीन ने ज़राअत के लिए ज़रूरी पानी की अदम सरबराही पर भी बरहमी का इजहार किया। अवाम के सवालात का जवाब दिए बगैर ही अडी श्रीनिवास वहां से रवाना हो गए। हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना जहदकारों की निशानदही और उन्हें एजाज से नवाजने का अमल शुरू कर दिया। मुशीर हुकूमत तेलंगाना के केशव राव की क़ियादत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें अराकीन कानून साज कौंसिल, कोदंडराम, अदियान की दयाकर और दीगर भी शामिल है। वाज़ेह है कि साल 2012 में टैंक बंड पर मिलियन मार्च के दौरान के केशव राव और मधु याक्षी गौड को तेलंगाना की अवाम की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा था। मंगलुरु से बेंगलुरु जाने वाली एक खानगी बस में हासिन के करीब आग लग गई। ड्राइवर ने देखा कि टायर के करीब से आग के शोले निकल रहे हैं। ड्राइवर ने बस रोककर तमाम मुसाफिरीन को बस से उतारा और 36 मुसाफिरीन की जान बचा ली। मौलाली इलाके में मरदमशुमारी का काम जोरों शोर से जारी है। एमएमसी कमिश्नर आनंद बाग रोड और एएनआर नगर मौलाली में जोनल कमिश्नर डीसी और डीई के साथ जारी मरदमशुमारी का जायजा लेने के लिए फील्ड का मुआयना किया। राजस्थान पुलिस उस वक्त मजाक का मौजू बन गई जब पुलिस एहलकार साइकिल पर सवार होकर अपने काम के लिए निकले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पेट्रोल और डीजल की बचत की अपील के बाद बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में जहां सियासी कायदीन ने अपने काफिलों में तखफीफ लाई है, वहीं राजस्थान में पुलिस एहलकार गाड़ियों के बजाय साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम पूछ रही है क्या मुजरिमों को राजस्थान पुलिस साइकिल पर सवार होकर पकड़ेगी। सीसीटीवी फुटेज मंजराम पर आने के बाद जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि शहर के एटीएम्स में ऐसी गैंग सरगर्म है जो एटीएम मशीन में प्लास्टिक डालकर पैसों की आमद को रोकने का काम कर रही है। एटीएम ट्रैप गैंग का उन्हें नाम दिया गया है। पुलिस सरगर्मी के साथ मस्कुरा गैंग की तलाश कर रही है। जिला नलगुंडा में एक 4 साला मासूम बोरवेल में गिर गया था।
अपने 4 साला पोतरे को बचाने की कोशिश में 53 साला वेंकन बोरवेल में गिरकर हलाक हो गए। मुकामी लोगों ने मिरियालगुड़ा मुकामी पुलिस को वाक़े की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मासूम और मुतवफ़ी वेंकन दोनों को बोरवेल से निकालने में कामयाब हुई। साइबराबाद पुलिस ने बंडी भागीरथ की तलाश में मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय के हैदराबाद के मकान पर धावा किया। पुलिस की टीमें दिल्ली, करीमनगर, हैदराबाद में बंडी भागीरथ की तलाश कर रही है। पुलिस ने भागीरथ के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। कुकटपल्ली के लोधा अपार्टमेंट में आतिशज़दी का एक वाकया पेश आया। अपार्टमेंट के एक फ्लैट में आग लगने के बाद गहरे धुएं के बादल भी दिखाई दिए। आग लगने की वजह या जानी और माली नुकसान की कोई तफसील अभी तक सामने नहीं आई है। हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाजत। खुदा हाफिज।